वृक्षाणां विना जलम नास्ति, जलस्य विना जीवनम नास्ति। मध्य प्रदेश में 5 जून पर्यावरण दिवस से 16 जून गंगा दशहरा तक नदियों के उद्गम स्थलों पर वृक्षारोपण और जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अभियान संपन्न किया गया। जिसे जल गंगा संवर्धन अभियान नाम दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य नदियों के जल स्तर को बनाए रखना और वृक्षारोपण करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस अभियान के चलते 30 से अधिक नदियों के उद्गम स्थलों की यात्रा कर पूजन और वृक्षारोपण कर हरा भरा बनाने का प्रयास किया गया है। अभियान का आरंभ रायसेन जिले के झीरी बहेड़ा गांव में स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थली से हुआ। उसके बाद नरसिंहपुर जिले की सिंगरी नदी और उमर नदी के उद्गम स्थलों से होते हुए व्यरमा नदी, सुनार नदी, धसान नदी, बीना नदी, रीछन नदी, काली सिंध, पेंच आदि समेत नदियों के उद्गम स्थलों के उपरांत बालाघाट जिले के वारासीवने में स्थित कास नदी के उद्गम स्थल पर पहला पड़ाव संपन्न हुआ। वृक्ष है तो जल है, वो जल है तभी तक जीवन है। जल नहीं होगा तो कितने ही ताकतवर आप हों, जी नहीं पाएंगे। ये चुनौती बड़ी चुनौती है और इसलिए वृक्ष लगाइए, पर वृक्ष फैशन में मत लगाइए। वृक्ष लगाने के बाद अगर वृक्ष को आप जिंदा रख सकते हैं तो आप मानकर चलना कि कम से कम एक शुभ काम आपने अपने आने वाले बच्चों के लिए किया है। पेड़ हमारी नदियों के जल स्तर को बनाए रखने के साथ ही मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। यह अभियान नदियों के किनारों को हरा भरा बनाने और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक उत्कृष्ट प्रयास रहा। इस अभियान के दौरान हजारों पौधे लगाए गए और जल संरक्षण के विभिन्न उपाय अपनाए गए। यह अभियान न केवल वृक्षारोपण तक ही सीमित रहा, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी जागरूक करने का उत्कृष्ट प्रयास था, जिसमें स्थानीय जनों को जल संरक्षण की तकनीकों के संबंध में समझाया गया और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उद्गम सतत है तो नदियां भी बहती हुई दिखेंगी। अगर उद्गम सतत नहीं है तो नदियां भी समाप्त होंगी, और एक नदी समाप्त होने का मतलब है एक सभ्यता का नष्ट हो जाना। एक नदी समाप्त होने का मतलब है एक जीवन शैली का खत्म हो जाना। और इसलिए मुझे लगता है कि उन सब लोगों की जिम्मेदारी है जो उस नदी के पानी से प्राप्त करते हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ लौटाने का समय है। स्थानीय समुदायों ने भी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने मिलकर पौधों को लगाया और जल संरक्षण के महत्व को समझा। यह सामुदायिक सहभागिता इस अभियान की सफलता की कुंजी रही। इस अभियान को मानसून के शुरू होने से ठीक पहले इसलिए संपन्न किया गया ताकि ये अभियान बारिश के मौसम की शुरुआत के साथ ही एक नया जीवन प्राप्त करे। ये अभियान अभी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हुआ है। यह उद्गम मानस यात्रा जारी रहेगी। वृक्षारोपण इसका पहला चरण है। अगले वर्ष पुनः इन स्थलों का भ्रमण कर पेड़ों और नदियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने की दिशा में भी एक प्रमुख प्रयास है। आइए हम और आप सभी इस मुहिम में सहभागी बने, साथ ही वृक्षारोपण और जल संरक्षण की इस मुहिम को सफल बनाएं।